ये सत्ता में जो लोग बैठे हैं अभी, जो लोग कर्पूरी जी को गालियां देते थे, आज ये सामाजिक न्याय और आप लोगों की ताकत है कि जो गाली देने वाले भी लोग हैं उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने दो बातें कही। पहली बात कि पूरे देश में जाति जनगणना होगा, और दूसरी बात जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है इसको हम तोड़ के फेंक देंगे। कि आज नीतीश जी हाईजैक हो रखे, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या है, अचेत अवस्था में। अब बिहार सरकार जो है दो व्यक्ति चला रहे हैं, एक अमित शाह, एक नरेंद्र मोदी। हम जाति जनगणना करवाना चाहते हैं क्योंकि हम दूध का दूध पानी का पानी करवाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इस देश में दलितों की, अति पिछड़ों की कितनी आबादी है, माइनॉरिटीज की, आदिवासियों की, गरीब जनरल कास्ट की कितनी आबादी है, पूरे देश को पता लगना चाहिए। दोस्तों, पटना में हुए अति पिछड़ा न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने केंद्र और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा में उन्होंने साफ कहा है कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए और आरक्षण की 50% वाली दीवार को तोड़ दिया जाएगा। सामाजिक न्याय की हम सब बात करते हैं। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने दो बातें कही। पहली बात कि पूरे देश में जाति जनगणना होगा, और दूसरी बात जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है इसको हम तोड़ के फेंक देंगे। उनका कहना है कि आज भी देश में अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक को जितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। इसीलिए असली आंकड़े सामने आने चाहिए ताकि सबको उनका हक मिल सके। कि आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। इस सच को पूरा देश पहचानता है। हम जाति जनगणना करवाना चाहते हैं क्योंकि हम दूध का दूध पानी का पानी करवाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इस देश में दलितों की, अति पिछड़ों की कितनी आबादी है, माइनॉरिटीज की, आदिवासियों की, गरीब जनरल कास्ट की कितनी आबादी है, पूरे देश को पता लगना चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कभी कर्पूरी ठाकुर जी को गालियां देते थे वही आज मजबूरी में उन्हें भारत रत्न देने की बात करते हैं। ये सत्ता में जो लोग बैठे हैं अभी, जो लोग कर्पूरी जी को गालियां देते थे, आज ये सामाजिक न्याय और आप लोगों की ताकत है कि जो गाली देने वाले भी लोग हैं उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती है, समाज के लिए नहीं। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को भी घेरा और कहा कि असली सरकार तो दिल्ली से चल रही है, बिहार में तो बस नाम का सीएम बैठा है। अब सवाल ये उठता है कि महागठबंधन और कांग्रेस जो वादे कर रही है क्या वो सच में पूरे होंगे या ये भी एक सिर्फ चुनावी जुमले हैं। आरक्षण 50% से ऊपर ले जाना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और संविधान दोनों में बदलाव करना होगा, और अगर ऐसा होता है तो दूसरे वर्गों में नाराजगी भी बढ़ सकती है। कई लोग कहते हैं कि ऊंची जातियों में भी बहुत गरीब हैं जिन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे में यह मुद्दा सिर्फ राजनीति है या सच में बदलाव आएगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। महागठबंधन ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो अति पिछड़ों के लिए नया कानून लाएंगे। पंचायत, नगर निकाय चुनावों में आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% करेंगे। सरकारी नौकरियों में सीटें खाली नहीं रहेंगी। सही जातियों को अति पिछड़ा सूची का फायदा मिले, इसके लिए कमेटी बनेगी और भूमिहीन परिवारों को जमीन भी दी जाएगी। साथ ही शिक्षा और ठेकों में भी आरक्षण का बड़ा हिस्सा पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए तय किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि ये वादे क्या वाकई हकीकत बनते हैं या फिर एक और चुनावी बयान बनकर रह जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे थे द लाइव इंडिया।